17वीं शताब्दी में समाप्त हो चुका है और अब जो चल रहा है वो द्वापर युग है। तो अभी भी आज के दिन भी लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। सबकी जो पौराणिक जो पंडित लोग हैं उनकी गणना के अकॉर्डिंग कलयुग चल रहा है, लेकिन युक्तेश्वर गिरी की गणना के अकॉर्डिंग द्वापर चल रहा है, कलयुग समाप्त हो चुका है। द्वापर युग के आरंभ होते ही कृष्ण पैदा नहीं हो गए थे। बहुत सारी बातें समझने की हैं इसमें, आराम से समझिए। जब संधि काल होता है जहाँ पे कलयुग समाप्त हुआ और द्वापर आरंभ हुआ, तो एकदम से ऐसे नहीं होता ना कि यहाँ पे बुक ख़त्म हो गई, यहाँ टेबल शुरू हो गई, ऐसे नहीं होता ना। जैसे रात और दिन मिलता है तो बीच में एक संधि पीरियड आता है, जिस समय हल्का अंधेरा होता है, हल्का उजाला होता है, फिर ललाई आती है, धीरे धीरे अंधेरा छटता है। तो अभी तो धीरे धीरे अंधेरा छट रहा है। और इसको और अधिक जानना है आपको तो कलयुग किसे कहते हैं, द्वापर किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। आज के दिन ये जानने के प्रयास करिए कि कलयुग मतलब क्या। कलयुग का मतलब है तम, जहाँ पे बहुत अधिक रज सत्य रज तम 3 गुण, मालूम है ना, त्रिगुण रूपा है प्रकृति। तो जब तम का बहुत अधिक वर्चस्व होता है तो उसको कलयुग कहते हैं। तो उसके अंदर बुद्धि कम होती है, विवेक कम होता है, राइट रॉन्ग का डेफिनेशन मिल जाते हैं लोगों को, बुद्धि नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। एक दूसरे को मतलब उसके अंदर तम का मतलब है इनर्शिया, कि आलस। जैसे आप जैसे कुंभकर्ण है कि पड़ा रहता है, ज़्यादा समय सोएंगे, ज़्यादा समय मदिरा पान करेंगे, ज़्यादा समय इस तरह की वासनाओं में रहेंगे और कम समय ऐसे काम करेंगे जहाँ से उन्नति आती है। तो यदि हम साइंस की दृष्टि से देखें तो हम क्या देखते हैं कि पहले स्टोन एज आया, फिर आयरन एज आया, इस तरह से एज आया, लेकिन उसमें बुद्धि कितनी थी, बहुत कम थी ना। उस समय लोगों के पास ज्ञान बहुत कम था, चारों तरफ क्या है, ब्रह्मांड की भी जानकारी नहीं थी। और थोड़े से जब आगे बढ़े तो कृषि करना शुरू हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट की हम एजेस देखते हैं। और राजा महाराजाओं के बीच निरंतर युद्ध हुआ करते थे। युद्ध का कारण क्या होता था, अहंकार। कारण को देखिए, आज जो युद्ध होते हैं और तब जो युद्ध होते थे उसके बीच जो रीज़न था युद्ध का वो बहुत फ़र्क था। उस समय एक राजा को किसी दूसरे की कोई बात चुभ गई, ले करके सेना अटैक कर दिया, और जो लोग होते थे राज के अंदर वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। द्वापर की में प्रधानता क्या है, रज अधिक है, द्वापर में रज अधिक होता है। अब जैसा मैंने बताया एकदम ऐसा नहीं होता कि सफ़ेद काला, काला से सफ़ेद हो गया, बीच में ग्रे होता है, संधि होती। तो अभी हम जो है संधि पीरियड में है, 300 वर्षों तक संधि पीरियड रहता है, उसके बाद द एक्चुअल द्वापर स्टार्ट्स। तो अभी बहुत जल्दी ही एक्चुअल द्वापर स्टार्ट्स होने वाला है या हो गया है, अराउंड 200-250 साल हो चुके हैं। और तो द्वापर के अंदर विशेषता होती है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, रजगुण। रजगुण की विशेषता देखिए, आपको आंखें खुल जाएंगी, आप एक्सेप्ट करेंगे मेरी बात को नहीं, युक्तेश्वर गिरी की बात को, कि द्वापर चल रहा है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और बुद्धि लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रही। एनर्जी, द पीरियड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल्स, ये सब रजगुण है। जितना अधिक द्वापर डेवलप होगा, अभी तो आपने डेवलपमेंट देखा क्या है, अभी तो देखिएगा किस तरह से जब AI आ रहा है ना, दिस इज़ ऑल। आप देखिए, जब अब मुझे अपना पता है और मोस्टली आप लोग मेरी एज के इधर या उधर हैं, तो व्हेन आई वॉज 7 ईयर ओल्ड तब मेरे घर में टीवी आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, जिसमें चित्रहार आता था और कृषि दर्शन आता था। और हमारी पीढ़ी ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि जहाँ पर केवल वो
घुमाने वाले फ़ोन हुआ करते थे, ट्रंक कॉल करते थे, याद है किस तरह से 6 मिनट बात करने मिलती थी। और आज के दिन सी द डिफरेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 40 years, द स्मॉल सेक्शन ऑफ पीरियड, बिकॉज दिस इज द्वापर, रजगुण। तो दिस इज द पीरियड, इसमें युद्ध होंगे, लेकिन युद्ध का निर्णय एक राजा नहीं ले रहा है। युद्ध का निर्णय कंट्रीज ले रही हैं, और कंट्रीज के अंदर केवल एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे पूरा एक कमेटी होती है, बहुत काफ़ी लोग होते हैं। और उनका कारण अहंकार नहीं होता कि मोदी को किसी ने बोल दिया तो वो अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। रीजंस आर डिफरेंट। गॉट गेटिंग माई पॉइंट? तो और फिर क्रिटिसिज्म, यदि कोई अटैक करता है तो उसके कंट्री वाले ही क्रिटिसिज्म करते हैं। सो एवरीबडी हैज़ राइट टू से। आप कैसे कह सकते हैं कि कलयुग में किसी के पास राइट नहीं होता था कहने का? प्रजा के पास राइट नहीं होता था। राजा का मन होता था वो करता था, प्रजा तो बस फॉलो करती थी उसको। एक धोबी का एग्जाम्पल लेके मत बैठिएगा, वो सतयुग की बात है। कलयुग में किसी के पास राइट नहीं होता था। नाउ एवरीबडी हैज़ राइट टू से, यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड फुल ऑफ एनर्जी। छोटा सा बच्चा भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में दौड़ा जाता है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। और बहुत ज़्यादा चोरी, डकैती, गुंडागर्दी और करप्शन, ये सब रजगुण की देन है। ये होएगी, और आज जितनी हो रही उससे ज़्यादा होगी। यू कांट एस्केप इट। और अधिक वॉर हो गया, और जितना ये पेंडेमिक ये सब है, ये सब रजगुण की देन है। पहले जो पेंडेमिक आया था और आज जो पेंडेमिक आया उसमें भी अंतर है, उसको डील करने में बहुत बड़ा अंतर है। बट ये तो आपको वो दिखाया उसका माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट, जब मैं छोटी थी तो आई वॉन्टेड टू मेडिटेट। वो एक कुछ था भगवान का दिया हुआ जो था ज्ञान, तो वो ढूंढता था रास्ते, लेकिन कहीं नहीं मिलता था। कुछ भी अवेलेबल नहीं था। कोई उपनिषद नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई चक्र साधना नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आज के दिन यू हैव दिस गैजेट इन योर हैंड एंड द होल वर्ल्ड, द नॉलेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यस और नो? कहाँ है कलयुग? कहाँ है कलयुग? पूरे वर्ल्ड का ज्ञान, आप बुद्धिज्म ले लिए, जैनिज्म ले लीजिए, किसी धर्म का, रिलीजन का ज्ञान ले लीजिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस वन मोबाइल गैजेट। कहाँ है कलयुग? यदि एक जगह रेप होता है कलकत्ता में, द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट इट। कहाँ है कलयुग? मैंने भी ये पढ़ा कि दिस इज द बेस्ट टाइम वन कैन ग्रो स्पिरिचुअली आल्सो। यस, बिकॉज कलयुग में, कलयुग क्या है, जैसे गर्भ के अंदर एक बच्चा होता है, तो वो कलयुग का दौर है कि वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा, 9 महीने होंगे, तभी वो बाहर आएगा। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कलयुग में टाइम पीरियड होता था। कलयुग का टाइम पीरियड है कि उसके अंदर, कलयुग के अंदर आप भगवान को जानना चाहते हैं या उससे मिलना चाहते हैं तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज दैट इज़ कलयुग। उसमें इतना अंधकार होता है कि उसके अंदर जीवात्माएं पनप नहीं पाती, उनको रास्ते नहीं मिलते। तभी कलयुग में क्या कहा जाता था कि तुम खाली भगवान का नाम लो, इसके अलावा कुछ रास्ता ही नहीं। बुद्धि ही नहीं होती थी उस समय, डेवलपमेंट नहीं होता जीवात्माओं का। जो उन्नत जीवात्माएं हैं उस काल में आती ही नहीं है, वो उस मनुष्य लोक में आती ही नहीं है। उस कलयुग के पीरियड में वही जीवात्माएं आती हैं जिनको वो भोग भोगने होते हैं। द्वापर में क्या होता है? द्वापर में जैसे ही द्वापर शुरू होता है, आप देखिए लारी महाराज आ गए,
उसी समय आ गए महाअवतार बाबा ने उनको दीक्षा दी एंड स्टार्टेड। तो जब क्रिया योग स्प्रेड हो रहा है, कलयुग में कैसे स्प्रेड हो सकता है? कैनॉट बी। माँ, मैंने कुछ पढ़ा था कि अर्थ इज एंटरिंग इनटू द फोर्थ डायमेंशन, और जितने ऋषि मुनि अभी वेट कर रहे हैं दे विल जो है इनकारनेट होके अर्थ में आएंगे, तो और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। दैट इज़ वेरी ट्रू। तो युक्तेश्वर गिरी के केवल दर्शन इसलिए भी दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज़ नॉट कलयुग, दिस इज़ द्वापर। और फैक्ट से ये बात क्लियर भी होती है। मैं कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेती हूँ। मेरा माइंड, मेरा बुद्धि हमेशा उसकी विवेचना करता है। सो दैट इज़ देयर। आप देखिए, अब थोड़ा सा भी सोचेंगे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कितने अधिक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कितना अधिक आदमी प्रयास कर रहा है एक दूसरे से ऊपर जाने का, और हर आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। यदि आप कर सकते हैं, आपके लिए पूरा अंतरिक्ष खुला है, पूरी क्षितिज खुला है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये एनर्जी लेवल का बढ़ना, ये द्वापर है। और जब ये बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो कृष्ण अवतार भी होगा, वो भी होगा। अब जब इसके बाद द्वापर के बाद त्रेता युग का पीरियड आता है, वो मैग्नेटिक एनर्जी का आता है। अभी तो आपने देखे ही क्या है एनर्जी को। अभी तो हम और आप तो ख़त्म हो जाएंगे उस लेवल के आने के पहले। हमारे बच्चे देखेंगे। तो हमारी 5 ग्रहण शक्तियाँ होती हैं ना, आँख से, कान से, नाक से, 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही है, लेकिन कैसे एक इम्पल्स हमको दिखाती है, एक इम्पल्स हमारे साउंड को ग्रहण करती है, एक इम्पल्स से हमको स्मेल आती है। इसके ये अलग अलग रूप कैसे हैं? दैट इज़ जस्ट वन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। कैसे हमारा ब्रेन उसको अलग अलग तरह से उसकी विवेचना कर पाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो उसमें मैग्नेटिज्म भी मिलता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी अभी डिफरेंट आयाम खुलेंगे, डायमेंशंस। ये सब दिस इज़ ऑल रिटन। मैं अपना मन से नहीं बता रही हूँ, इट्स ऑल रिटन। तो अभी एनर्जी के लेवल्स बहुत ऊपर जाने वाले हैं। इसीलिए सबको ज़रूरत है एजुकेट होने की। आप पीछे न रह जाएं, इसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा और एक्सेप्ट करते जाइए। कई लोग एंटी होते हैं ना डेवलपमेंट के, कि डेवलपमेंट इज़ नॉट गुड। जब मोबाइल आया तो सबको लगता था कि बहुत बुरी चीज़ है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो तो रह जाएगा कलयुग में और लोग चले जाएंगे द्वापर में। तो ज़रूरत है, ये द्वापर है। तो जिसको जो चाहिए उसके लिए अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है। तो 50 इयर्स में ये डिफरेंस आया है। इतनी तेजी से पीरियड बदल रहा है। दिस इज वाई, बिकॉज दिस इज रजगुण एक्टिवेटेड। सो रजगुण की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि तम से प्रकाश पे नहीं जाया जा सकता। तम गुण अंधकार है, इनर्शिया है, आलस है, वेट है उसके अंदर, भार है। एंड प्रकाश बिल्कुल नो मास वहाँ पर, लाइट। तो यहाँ अंधकार के पिंड से प्रकाश के जो सर्वत्र व्याप्त है वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। बीच का जो है रजगुण, दैट इज़ लाइक इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव अराउंड, दे आर लाइट। तो वो ब्रिज है। रज से आप प्रकाश तक तुरंत पहुंच सकते हैं, रज से आप तम तक भी तुरंत पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच का कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर। सो वी आर देयर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक पर्टिकुलर जने की लाइफ में भी अलग अलग। हाँ, नाउ अब ये मैंने कहा था ना कि ध्यान से सुनिए, इससे लॉन्ग थ्योरी।
तो नॉट थ्योरी, दिस आर फैक्ट्स, ट्रूथ। सो ये तो हमने आपको बाहर की बात बताई। अब जो एक्चुअल ट्रूथ है दैट इज़ व्हाट, कि ये सब कुछ आपके अंदर घसीट होता है। तो द 4 युगास आर इनसाइड यू ऑल्सो, कि जैसे हम बाहर देख रहे हैं उसी तरह हमारे अंदर भी घटित होता है। तो हमारे अंदर एक कलयुग होता है, हमारे अंदर एक द्वापर होता है, हमारे अंदर एक त्रेता होता है, हमारे अंदर एक सतयुग आता है। तो क्रमवारी से ये आते और जाते हैं। तो जब हम मान लीजिए परिवार में कुछ हो जाता है, दुर्घटना घट जाती, दुखों के सागर में मनुष्य डूब जाता है, विषाद, दैट इज व्हाट, दैट इज तम, है ना। अब क्या होता है, बुरे से बुरे ख्याल आते हैं, है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बुरे से बुरे ख्याल आते हैं, लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लगता है हम यहाँ से कभी उठ नहीं सकेंगे। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ कलयुग। अब जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो उस स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रहता, उसके अंदर चाहे जितना समय लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, या किसी को 2 दिन लगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अंदर की आत्मा के ज्ञान की स्थिति क्या है। तो वहाँ से वो निकलता है, उस स्थिति से निकलता है और भगवत भजन करता है, ध्यान साधना के प्रयास करता है। या दुनिया के जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी दुनिया के, ऐसा नहीं है कि वो खुश मिजाज नहीं होते, तो उसमें भी बहुत लोग खुश मिजाज होते हैं। तो दे प्ले म्यूज़िक करते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चला जाता है, तो तम हटता है ना। जब आप कभी दुखी होते हैं किसी भी कारण से, उसके बाद यदि आप घर से निकल जाते हैं, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी, देन व्हाट हैपन्स, यू फील बेटर, है ना। तो दिस एक्टिव एनर्जी इज व्हाट, रजगुण। तो ये आपके अंदर है रजगुण, दैट इज द्वापर। तम और रज का सम्मिश्रण, जहाँ पे रज की मात्रा बढ़ती जाएगी, तम की घटती जाएगी, जैसे जैसे द्वापर बढ़ता जाएगा। और जब वो त्रेता के पास आने लगेगा तो पूरा रज हो जाएगा। और त्रेता इज अगेन रज और सत का मिश्रण, त्रेता। तो जहाँ पे सत प्रकट होने लगता है वहाँ पे मैग्नेटिक पावर बढ़ने लगते हैं रज गुण से। और जो शिफ्टिंग है त्रेता की, उसमें मैग्नेटिक पावर बढ़ने लगते हैं। आपको क्यों किसी के पास जाते हैं तो लगता है कि सब मैग्नेटिक पुल इज देयर, संतों के पास जाने से अच्छा लगता है, वहाँ जाके शांति। नाउ जस्ट रजगुण चेंजेस इनटू वेयर, पीस, पीस। जब ये द्वापर समाप्त हो जाएगा तो पीस आएगा। इसी का अंदर, आपके अंदर क्या होता है कि जब रजगुण ये करना है, ये करना है, ये करना है, मन क्यों नहीं लग रहा ध्यान में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है। क्या करना है, करना है, करो 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 करो। और लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि हम करते रहेंगे तभी तो हम अचीव करेंगे। अरे भैया मर भी तो जाओगे एक दिन, फिर अचीवमेंट का क्या। कहानी एक दिन ख़त्म भी तो हो जाएगी, लेकिन वो समझ ही में नहीं आता। कहेंगे तो बोलेंगे कि आप तो बहुत नेगेटिव है। हम नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सच क्या है। तुम उसको देखना ही नहीं चाह रहे बिकॉज यू आर नॉट ब्रेव इनफ टू सी दैट डेथ इज देयर। Whoever has taken birth will die, that is a fact. क्या करना है आपको, स्वाध्याय करिए, तब करिए। सी हर एक के अंदर करो लगा, दीज आर व्हाट, क्रियाएं हैं ये सब, क्रिया योग, क्रियाएं। तो क्रिया है ये सब, डू दिस। क्या करना है, तब करना है, इस तरह से अध्ययन करना है, नोबल वर्क करना है। तो क्या करते हैं हम, आपको काम में लगा के रखते हैं। क्यों, क्यों, क्योंकि द्वापर है, रजगुण है, बिना किए आप रह ही नहीं सकते। ये अपने अंदर का द्वापर है जिसमें एक्टिविटी के बिना आप नहीं रह सकते।
सुबह उठते से ही ये करना है, ये करना है, ये करना है, और 10 काम ओढ़ लेते हैं सर पे, और उसके बाद कहते हैं बहुत काम है, अब क्या करें। दैट इज द्वापर। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं तब क्या होता है, इतनी सारी एक्टिविटी को आपको छोड़ना पड़ता है, छूट पाता नहीं है। मन भाई साधो सकता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लगा है द्वापर में, वो बैठा है द्वापर में, आप उसको बिठा रहे हैं त्रेता में, तो त्रेता में पहुंच नहीं है आपकी, इसलिए द्वापर में मन बैठेगा नहीं। लेकिन जो हमारे भगवान हैं जिनका हम ध्यान करते हैं, वो कहाँ हैं? वो सतयुग के भी ऊपर हैं, वो वहाँ हैं जिसने इन युगों की रचना करी है। तो जब हम उसका ध्यान करते हैं तो वो अपनी क्षणिक एक आभा से आपका द्वापर की स्थिति को थाम देता है, वो आपके रथ की बागडोर को खींच देता है। ऐसे घोड़े दौड़ रहे हैं ना, 10 घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, तो वो ऐसे थाम देता है, वो रथ के घोड़े रुक जाते हैं, तो सेकंड भर को ध्यान लग जाता है और शांति आ जाती है। पीस जब आती है तो वो क्षण होते हैं त्रेता के। सतयुग पे अभी आपकी पहुंच नहीं है, सॉरी। अब सतयुग में क्या होता है कि जो पीस आपने त्रेता में पाई, उसके अंदर प्रकाश प्रकाश, आनंद ही आनंद, ये ईश्वर दर्शन है, भगवत दर्शन है, जो सतयुग के अंदर होता है। तो वहाँ पूरी समझ आ जाती है कि कैसे ये प्रकृति बनी, कैसे ये इसका लय होता है, कैसे इसका जन्म होता है। जो जीवात्माएं सतयुग में प्रवेश करती हैं वो देख सकती हैं कि कैसे ये सब निर्माण होता है, क्या होता है। दे लिव लाइफ लाइक, जैसे हम बात करते हैं ना कि संत रहते हैं वहाँ पर, और दे विल कम हियर व्हेन एवर दे वांट, तो वो अपने हिसाब से इस संसार को चलाते हैं, लाइक लहरी महाराज। तो ये वो लोग होते हैं, वो काल के परे भी जाने की क्षमता रखते हैं, वो ब्रह्मांड को चलाते हैं, उसके रचयिता बन जाते हैं। तो ये युग हमारे अंदर भी चलते हैं, और हम अपने क्रिया योग के द्वारा एक ही लाइफ टाइम में, योगीराज कहते हैं कि तुम रजगुण से और सतयुग तक की यात्रा कर सकते हो, ये यदि तुम वो गहरी साधना करो, यदि तुम मेरे वचनों का पालन करो अक्षरशः, डू वॉट आई से, इफ यू डू दैट यू कैन रीच देयर इन वन लाइफ टाइम। दिस इज व्हाट क्रिया योग इज। आपने बहुत अच्छा बता दिया, इतना मतलब कंफ्यूजन, अक्सर आप कहती थी लेकिन बहुत कंफ्यूजन था। चलो खुशी है। सही मैंने ऐसा ज्ञान ना कोई नहीं देगा, ऐसा ज्ञान कोई नहीं देगा।